बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जी, मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर मलिक के माबैन बातचीत की एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पे आई है, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून की बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि गोगी का फ़ोन आया था। खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरेट की अंगूठी लेने से इनकार कर दिया है। वो 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही हैं। अंबर फरा का नाम लिए बगैर बताती हैं कि हफ्ता को उससे मुलाकात है, अंगूठी उससे पहले अरेंज करनी होगी, जिस पर मलिक रियाज अपनी बेटी को हिदायत करते हैं कि आप अंगूठी मंगवा लो। अंबर मलिक रियाज को बताती हैं कि सुबह आपकी साइट के ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने गोगी को यकीन दहानी कराई है कि जो रिपोर्ट आई है मेरी गारंटी है वो मैं ख़त्म करा दूंगा और शहजाद अकबर का लेटर भी आपको कल मिल जाएगा। इस पर पीटीआई के रहनुमा फ़रूख हबीब का कहना है कि बाप बेटी की गुफ्तगू को हमारे साथ मुंसलिक न करें, हम इसकी तरदीद करते हैं। जिस पर अता तारड़ ने कहा है कि अगर इमरान खान ऑडियो जाली समझते हैं तो दरख्वास्त दें, हम इस पर फ़राज़िक कराने को तैयार हैं। जबकि अज़मा बुखारी का कहना यह है कि पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग करना होगा। मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। सेहत और तालीम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जबकि पीटीआई ने उनकी इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजी ज़मानत कराने के बाद बनीगाला मुंतकिल हो गए हैं। बनीगाला में उनकी रिहाइश के अतराफ़ में गैर मामूली हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। सेफ सिटी की गाड़ियाँ, रेंजर्स की गाड़ियाँ उनकी रिहाइश गाह के बाहर एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद हैं। जबकि बनीगाला में आज पीटीआई की कोर कमेटी का भी इजलास था, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होंगे। जबकि शेख रशीद ने इजलास के बाद बताया कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ़्तारी की सूरत में क्या रद्द अमल दिया जाएगा, उसके बारे में भी हिकमत अमली बना ली गई है और लॉन्ग मार्च की तारीख़ अभी सोच रहे हैं, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अदालती हिफाजती ज़मानत ख़त्म होने के बाद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, वही उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। हम उन्हें इस्लामाबाद आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुखालिफिन को गद्दार और यजीद कहने वाला एक जमहूरी मुआशरे में सियासी जमात का सरबराह कैसे हो सकता है? ये शख्स फितना, फसाद, हंगामा आराई के बहुत सारे मुकद्दमात में मतलूब है। बाकी मुआशरे में बढ़ती हुई आदम बर्दाश्त भी हमारा मौजूए सुखन होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं जनाब मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ूँ, आपको वो मुबैना ऑडियो सुनाता हूँ जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये मलिक रियाज साहब और उनकी बेटी अंबर मलिक की बाहमी गुफ्तगू है। जी ऑडियो। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते नु मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं कहता अवैस नु कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उसी तैयार करके तो मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसी हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसी मैनू दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं, एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है, कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। जी मज़हर बरलास साहब, 4 दिन गुजर गए हैं, इमरान खान ने गारंटी दी थी, वो काम भी नहीं हुआ। हीरे की अंगूठी भी 3 के बजाय 5 कैरेट की मांगी जा रही है और फरा साडा एक काम भी नहीं होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले आपने एक ऑडियो सुनाई थी मलिक रियाज की आसिफ अली जरदारी के साथ, और मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा था ये झूठ है। वो वक्त ने साबित कर दिया कि वो झूठ साबित होगी। ये जो नई प्रोडक्शन है ये भी उसी हाउस से तैयार होके आई है। सही, इसलिए कि ये बाप बेटी की गुफ्तगू है
और फिर मुझे बेटे की गुफ्तगू पे शक है, इसलिए कि मलक रियाज साहब सियालकोट के रहने वाले हैं। उनकी बेटी जो है वो खालिस्तान लाहौरी लहजे में बोल रही है। ठीक है। वो उसकी ज़बान का, मसलन एक सरगोदा का आदमी उर्दू बोलेगा या पंजाबी बोलेगा, वो पंजाबी में जो गुफ्तगू कर रही है, सही है। या झंग का आदमी पंजाबी बोलेगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ का है। सही हो गया। और एक लाहौरी मिट्ठू कोई बोलेगा तो हमें पता चल जाएगा जी ये लाहौर का बंदा है या लाहौर की कोई औरत है। तो ये मेरा ख्याल है उसी तर्ज की है। ये भी जान लिया। और हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नून की है, तो अगर उनको कोई भी मुकदमा बनाना है, कोई शक है, तो वो ले जाएं केस अदालत में, फोरेंसिक्स कराएं, उनके पास है FIA भी सब कुछ। दूसरी बात मैं एक वजाहत कर दूं। सही है। देखिए, मैं नहीं कहता कि फरा गोगी ने करप्शन की या नहीं की, ये इदारों का काम है। सही बात है। मैं नहीं कहता कि फरा बीबी आगे पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी के साथ उनके मामला थे या नहीं, मुझे इल्म नहीं है। ठीक है। एक बात का मुझे इल्म है कि इमरान खान करप्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उनको कानूनी तरीके से, जब जमायमा से उनकी तलाक हो रही थी, उनको तो अरबों डॉलर मिल रहे थे कानूनी तरीके से। ठीक है। जो इमरान खान की 7 नस्लों के लिए काफ़ी थे। सही है। यानी अगर उस बंदे में कोई पैसे का लालच होता तो एक कानूनी हिस्सा मिल रहा था, वो इंग्लैंड में मिलता है, कानून है, तो वो उसकी आधी जायदाद ले लेता और उसके हिस्से में तो अरबों, 1 अरब नहीं, अरबों डॉलर्स आ रहे थे, लेकिन उसने नहीं लिया। पिछले साल का मुझे एक बात मालूम है कि इन्होंने खानेवाल में 111 एकड़ ज़मीन बेची, इमरान खान ने। अच्छा। और उन्होंने जो जो बहनों का हिस्सा बनता था हर बहन को दिया। अच्छा। पाकिस्तान में आमतौर पर लोग बहनों को हिस्से नहीं देते। ये विरासती ज़मीन थी? विरासती ज़मीन थी। अच्छा। न्याजी साहब, इकरामुल्लाह न्याजी साहब की? जी, इकरामुल्लाह न्याजी साहब पाकिस्तान बनने से पहले इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़ के आए थे, इंजीनियर थे, और उनके वालिद जो थे इकरामुल्लाह के, वो भी डॉक्टर थे, डॉक्टर अजीम। सही बात। तो लिहाजा ये एक मतलब तालीमी तौर पर या इल्मी तौर पर एक अच्छा ख़ानदान समझा जाता था मियाँ वाली में। सही है। अब गुजारिश ये है कि ज़ाती तौर पर तो इमरान खान ये नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता ये अंगूठी मांगी गई नहीं मांगी गई, इसमें तीसरे फरीक की तो गुफ्तगू है नहीं। सही है। अब ये इनका काम है हुकूमत का कि ये ढूंढे, जिस तरह साबका लोगों ने ढूंढ लिए थे मकसूद चपड़ासी और पापड़ और पता नहीं कौन कौन से अकाउंट, तो इनका भी काम है जी, ये फोरेंसिक्स करे। सही हो गया। आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो ढूंढे। मौजूदा हुकूमत के अता तारड़ ने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। बहुत सारी बातों में एक तो बातें ख़ास तौर पर इस हवाले से हैं कि ये अंगूठी, ये हीरे, ये मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या कहा। एक आध टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर तबसरा करते हैं। जी, अता तारड़। उनको 5 कैरेट दें और इमरान खान साहब ने कहा मैं ताले खुलवा दूंगा, मैं प्लाजे अप्रूव करवा दूंगा, मैं तमाम काम करवा दूंगा। काम कम हुए हैं मगर डायमंड ज्यादा मांगे जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशंस की मद में, जो किकबैक की मद में यहां पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाजी साहब को यह जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फरा गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बीबी से बात हो गई है, कल आपको लेटर मिल जाएगा। बीबी डायमंड मांग रही हैं, 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं। तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे आज फरा गोगी दुबई फरार होकर बैठी हैं और इमरान खान साहब ने उनको फरार कराया है। जी, ये हैं वजूहात जिनकी वजह से फरा गोगी फ़रार हो गई हैं और इमरान खान ने फ़रार कराया, ये कह रहे हैं। बल्कि ये टुकड़ा शायद हमारे वो दोस्त शायद नहीं निकाल पाए जिसमें इन्होंने ऑफ़र की कि ये कह रहे थे कि अगर
इमरान खान को कोई शक है, कोई एतराज़ है, तो वो पाकिस्तान की जिस भी जदीद तरीन फोरेंसिक नहीं, लेबॉर्ट्री से कहें इमरान खान को शक कि क्यों? वो हमें दरखास्त जिन दें, लोगों हम का इसकी तस्दीक अलवी कराने के लिए साहब, तैयार हैं। बात ये है कि जिन लोगों का शौक है मुकदमे बनाना वो जाएं। FIA उनके पास है, एंटी करप्शन उनके पास है, नैब भी उनके पास है, उनकी हुकूमत है, फ्रेंसिस कराएं सही। और ले मलक रियाज से भी फ़ोन, उसकी बेटी से भी फ़ोन लें, पता चल जाएगा कि उसकी बेटी के फ़ोन से पता चल जाएगा कि किस किस से बात हुई और क्या क्या हुई। ठीक है, यानी ठीक है या नहीं? आपका कहना ये है कि मेरा ये मैं बिल्कुल कहता हूं जाली ये अदारे, हाँ। मैं इसको जाली कहता हूँ इसलिए ठीक है। कि इस मुल्क में अदारे मौजूद हैं, वो तहकीकात करें। रही बात अताउल्लाह तारड़ की, ये सरकारी मुलाजम थे, सरकारी मुलाजमत से ये ढलते ढलते सियासत की तरफ आ गए, लिहाजा अभी तक उनके ज़हन से सरकार नहीं जाती। सही हो गया जी, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इमरान खान साहब पाकिस्तान इधर वाले वफाकी हुकूमत KPK से अपने बड़े VIP प्रोटोकॉल के साथ पहुंच गए हैं, और आज जब वहां से वो निकले रहे थे तो सुना है कि CM हाउस में वहाँ पूरी की पूरी बड़ी पर्दादारी का इंतज़ाम था, अमले को निकाल दिया गया, पूरे का पूरा अमला खाली करवा लिया गया, पर्दे का ज़बरदस्त इंतज़ाम था। वो आए हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए, अमला आया है उनका सड़क के ज़रिए, लेकिन यहाँ बनी गाला पहुँच गए हैं। क्या कहते हैं इस पे? इनके जो नाक़िदीन हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि ये KPK गवर्नमेंट के वसाइल किस बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बड़ा अजीब चक्कर है कि यहाँ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं। अगर ये मिसालें देना शुरू कर दूँ मैं माजी से कि किस तरह ये खाने जाते रहे हेलीकॉप्टरों में और कौन कौन इस्तेमाल करता रहा, तो भाई वो CM साथ आया है। CM के साथ अगर कोई बंदा बैठता है, कोई भी, मैं बैठता हूँ, आप बैठते हैं, कोई भी बंदा बैठता है, तो उसको तो नहीं उतारा जा सकता। हाँ, विदाउट CM अगर यूज़ हो तो फिर बात है, क्योंकि CM प्यारे में था, CM का राइट है किसी भी सूबे के CM का। यहाँ तो अब मैं मिसालें दूंगा तो फिर प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। बड़ी मिसालें हैं, मेरा ख्याल है कि इसको रहने दें। बाकी वो बनी गाला पहुँच गए हैं, अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ामात नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि खातिर खा इंतज़ामात हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारे रिपोर्टर्स ने खबर दी थी कि वहाँ रेंजर्स की गाड़ियाँ और सेफ सिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहरहाल आप ज़ाहिर है कि वहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन वहाँ आज इजलास भी था, यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने एक इजलास चेयर किया, और कोर कमेटी के उस इजलास में क्या हुआ, क्या हिकमत अमली तय की गई, उस पर भी तबसरा करते हैं। लेकिन कोर कमेटी के इजलास से निकलने के बाद शेख रशीद अहमद साहब ने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। शेख रशीद ने सहाफ़ियों को क्या बताया है, एक टुकड़ा उनकी ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। शेख रशीद: हुकूमत को नहीं मानते, इस स्पीकर को नहीं मानते, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। बड़ी महंगाई के खिलाफ पूरी तहरीक चलाई जा रही है, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है। ये फैसला भी किया गया है कि इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। काश वज़ीर आज़म हाउस और वज़रा की भी लोड शेडिंग। महंगाई का तूफान 15 तारीख तक और आ रहा है, उस सारे तूफान को निकल के देख के अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। जी मज़र बड़ा सब एक एक करके बातों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये कर लेते हैं जी कि मुस्ताफ़ी लोग जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होंगे, ये हिकमत अमली बनाई गई है आज PTI की कोर कमेटी के इजलास में। इस पर आपका तबसरा क्या है? ये जी ये तो खैर पेशावर में बात तय हो गई थी, ये जवाबी हिकमत अमली है। हुकूमत ने एक हिकमत अमली ये तय की थी कि हम 4-4 करके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे और वहाँ ज़िमनी इलेक्शन करवाते जाएंगे, ताकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो एक आध वोट पे खड़ी है उसके वोट बढ़ जाएं। तो ज़ाहिर है उधर भी सियासतदान बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि हमारा कोई मेंबर वहाँ नहीं जाएगा। सही है। और जब ये दोबारा हमें बुलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे कि जी हम सब ने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, हमारा इस्तीफ़ा जो है वो कबूल किया जाए, वो कबूल समझा जाए। सही। तो इसमें कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे।
अच्छा, ये यानी पीटीआई की ये हिकमत अमली है, जब से हम देख रहे हैं कि जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई है, पीटीआई हर मामले में कोशिश करती है कि वो मामला कोर्ट ही की तरफ चला जाए, चाहे गिनती का मामला हो, चाहे इक़्तिदार छोड़ने का मामला हो, चाहे रातों को अदालतों का जो ताना दिया जाता है वो भी मामला हो, नहीं जी, फिर कोर्ट पंजाब का जो कोर्ट मामला खुद हो, आई, तो पंजाब का जो इस मामला सारे हो, सिनेरियो में कोर्ट खुद आई, तो कोर्ट सी से अब रहनुमाई लेंगे ना। कोर्ट जाहिर ने है तो वापस की थी जो वो मुरव्विजा, सूरी की। हाँ यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब मुरव्विजा आईनी जो तरीक़ाकार है, जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जब उससे इन्हिराफ किया जाएगा तो यकीनन फिर कोर्ट को या आना पड़ेगा या हमें कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं। सिक्योरिटी की तो बात हो गई, वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। एक फ़ैसला जिस पे शेख रशीद साहब बता रहे थे कि ये भी हुआ कि जनाब इमरान खान की अगर गिरफ़्तारी होती है तो पीटीआई क्या करेगी, इस हवाले से एक मतअमली तय कर ली गई है। मज़हर वल्लाह साहब से पूछते हैं, इनके पास अमूमन पीटीआई की अंदर की ख़बरें होती हैं। मज़हर वल्लाह साहब, पीटीआई ने क्या एक मतअमली तय की है? अगर मुमकिन तौर पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो पीटीआई क्या करेगी? मेरा ख्याल है जिन लोगों के पास बल्ला है, बैट है ना, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, बल्कि चारों तरफ खेल रहे हैं। ठीक है। उन्होंने आप देखें कि उधर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी की भी मांगी है इजाज़त FIA ने। हाँ जी। 11 तारीख उनकी है। फिर आप देखिए कि राना सनाउल्लाह की भी तारीख जो है वो 25 जून है। और इस दौरान इमरान खान की पे भी बड़े मुकदमात बने हैं। और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी राहदारी की ज़मानत ली हुई है। जी। तो मेरा ख्याल है ज़मानत तक तो वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते कोई तो भी। मुमकिन ही नहीं है। तो उसके बाद भी शायद वो गिरफ़्तार ना हो। लेकिन अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो सारा जो एक पॉपुलर लीडर हैं, यहाँ शोर मचेगा और हुकूमत मेरा ख्याल अपने लिए और सख्त वक्त को दावत देगी। सही है। तो जो खेल रहे हैं बस खेल रहे हैं जी, चारों तरफ खेल रहे हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त आप देखें ना, हनीफ अब्बासी साहब को रिज़ाइन करना पड़ा। जी हाँ, ठीक है, वो रिज़ाइन करके घर बैठ गए। तो इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन पे मुकदमात हैं। अभी ख्वाजा आसफ पे भी कोई पता नहीं गद्दारी का मुकदमा है या कौन सा मुकदमा है। लेकिन चले, अच्छा एक बात है, मेरा ख्याल इन्होंने ये किया है कि पहले ये फब्तियाँ कसते थे कि वो सारे ज़मानतों पे हैं, अब ये भी सारे ज़मानतों पे आ गए हैं और खेलने वालों को शायद ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि अब सारे ही ज़मानतों पे जा रहे हैं। असल में ये फ़र्क है ना, देखिए वो ज़मानतों पे हैं करप्शन केसेस पे, इनके ख़िलाफ़ केसेस बने हैं सियासी कि अमन अमा में खलल डाला है, गद्दारी की कोई ज़ुमरे की बात की है, तो केसेस में फ़र्क है। सही हो गया। एक चोरी का केस है, एक जो है वो सियासी केस है, तो उसमें फ़र्क है। ज़मानतों पर तो है लेकिन फ़र्क है केसेस में। बिल्कुल फ़र्क है जी। लेकिन राना समनाउल्लाह कहते हैं कि अदालती ज़मानत ख़त्म होते ही सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ही इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे, जबकि शहबाज गिल ने कहा है कि हिम्मत है जिसकी उनको गिरफ़्तार करके दिखाए। ये दोनों फैसलाबाद के हैं, दोनों बड़कबाज हैं। राना साहब देखिए काबिल एहतराम है, लेकिन राना साहब पे भी बड़े पुराने केसेस हैं। साने मॉडल टाउन का केस भी लगा हुआ है। फिर वो जो फैसलाबाद में 20-22 लोगों का कत्ल है, उनके मुकदमात भी चल रहे हैं। ख़ुद जो राना साहब पे मंशियात का केस है वो भी अभी चल रहा है। तो ठीक है, राना साहब की ड्यूटी है, धमकी उन्होंने दी है, लेकिन मेरा ख्याल है गिरफ़्तारी नहीं होगी। जी ठीक है जी, गिरफ़्तारी नहीं होनी। एक तरफ इसी तरह धमकियों और बड़कों का मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुल्क को अगर बचाना है तो सबको बैठ के बात करना होगी, सबको मिल बैठना होगा, बातचीत के ज़रिए मामला निकलेगा आगे। बातचीत करेंगे, ग्रैंड डायलॉग होगा तो कोई रास्ता निकलेगा, और वो जो रास्ता निकलेगा वो उस मुल्क को सही रास्ते की तरफ ले जाएगा। इसके मसाइल और उसकी मुश्किलात का हल वही रास्ता होगा। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक टुकड़ा उनकी गुफ्तगू का सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं।
पाकिस्तान को आगे चलाना है, हमें एक ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सनत, सेहत, तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, दुनिया में आसमान से बातें कर रही है और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। लोड शेडिंग हो रही है, मैं जानता हूँ। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। तेल और गैस, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कम हुआ है तो हमारे ज़र मुबादला बच जाएगा, मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। बैलेंस करना है, अल्लाह ताला हमें वसाइल दे देगा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। भाइयों को कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी मजहरुल्लाह साहब, इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे, लेकिन बात हम वहीं से शुरू करेंगे जो हमने बात की थी। ग्रैंड डायलॉग जो है उस पर आपके ग्रैंड डायलॉग में उन्होंने कहा है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स, अब ये स्टेक होल्डर्स जो हैं 13-14 जमातें तो इनके साथ हैं, मुल्क की जो अदारे हैं वो भी ज़ाहिर है हुकूमत के साथ हैं। तो 2 पार्टियां रह गई हैं मेरा ख्याल है, एक पीटीआई रह गई है और एक जमात इस्लामी। तो एक तरफ आप उन पे मुकदमात बना रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें दावत देते हैं कि जी ग्रैंड जो डायलॉग है वो हो। इसमें एक देखिए, इसके पसे पर्दा एक साजिशी थ्योरी है कि ये जो बोझ डाला है लोगों पे हमने महंगाई का, तो इसमें उन लोगों को भी शामिल कर लें। कुछ और लोगों को भी शामिल करने की कोशिश की गई थी, वो लोग शामिल नहीं हुए जी। तो अब मियाँ साहब समझते हैं कि लोग इतने सादा हैं कि वो समझ जाएं। फिर वो कहते हैं जी मैं 1.5 महीने की। ओ भाई 1.5 महीने नहीं, आप पंजाब में कितनी मरतबा सीएम रहे हैं हजूर? आप 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, आपका भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है। उस सारे दौर का हिसाब देना, 1.5 महीने का हिसाब। 1.5 महीने में आपने क्या किया लोगों के लिए? 1.5 महीने में लोगों के लिए पेट्रोल को महंगा किया, 1.5 महीने में लोगों के लिए खाने के ऑयल को महंगा किया, 1.5 महीने में आपने बिजली महंगी की और लोड शेडिंग इतनी की कि लोग बेचारे तरसते रहते हैं सारा दिन। और फिर आपने रही सही कसर गैस की कीमत बढ़ा के, जो कोई थोड़ी नहीं बढ़ाई, 45% कीमत बढ़ा के वो कसर भी पूरी कर दी। तो आप अपनी कारकर्दगी को मियाँ साहब खुद आईना देखें किसी दिन, या सोचें, आधा घंटा सिर्फ सोचें कि आपने 1.5 महीने में क्या किया। फिर आप अभी कहते हैं कि जी इंटरनेशनली हुकूमतें, इंटरनेशनली महंगाई, ये बात तो वो भी करते थे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल सस्ता रखा, बिजली सस्ती रखी, लोड शेडिंग नहीं होने दी। तो आपने क्यों करने दी? फिर आज ही आपके जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं नए, सैयद साहब जो हैं, उन्होंने तारीफ़ की है पिछली गवर्नमेंट की। यानी आपने एक बंदे को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया है और वो तारीफ़ कर रहा है। अब ये जो डायलॉग की बात है, इसमें मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, ये हमारे नाजरीन को इल्म होगा कि इन्होंने मुजम्मल असलम और ये शौकत तरीन 4 लोगों को बुलाया मिनिस्ट्री में कि हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? फिर शौकत तरीन को उन लोगों ने भी बुलाया जी, ब्रेक पे जाना मतलब, और उन्होंने कहा कि आप इस हुकूमत का हाथ बटाएं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं सेनेटर हूँ पीटीआई का, मैं इनका हाथ तो नहीं बटा सकता, अलबत्ता निगरानों का हाथ बटा दूंगा। जी, एक ग्रैंड डायलॉग की ऑफ़र और उसके जवाब में आपने मुलाज़ा फरमाया ग्रैंड डायलॉग की नीयत ठीक है या गलत है। बहरहाल बात तो ये है कि किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा और नीयतों पे शक किए बगैर अगर मुकालमे को आगे बढ़ाना है, इस मसले को ठीक करना है, इस मुल्क को ठीक डगर पे चलाना है, तो फिर सबको बैठना होगा। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और अगली ख़बर ये है कि हम देख रहे हैं कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है
और अदम बर्दाश्त के बहुत ज़्यादा पहलू हैं। पुलिस का तशद्दुद, पुलिस के रवैये बहुत खौफनाक होते चले जा रहे हैं। आम शहरियों के साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ रवैया पुलिस का मामूल बन चुका है, जबकि यही पुलिस वाले बड़ी गाड़ी देख के, बड़ा आदमी देख के ठक करके सैल्यूट मारते हैं और इतने मुहस्सब इंसान बन जाते हैं। लेकिन अपने जैसे इस पाकिस्तान के आम शहरियों की तौहीन करना, उन पर तशद्दुद करना, उन पर झूठे मुकदमात बनाना, उनको ख्वार करना, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना, इनका वतीरा बन चुका है। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे पुलिस अफसर और पुलिस एहलकार ख़राब हैं, लेकिन अक्सरियत बहरहाल ख़राब है। चंद एक अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी हम वक्तन फ़वक्तन मिसालें देते रहते हैं। लेकिन आज हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं मज़हर बरलाज साहब, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए, इस मौजू पे ज़रूर बात करें। जी, ये मुआशरती पहलू है जो चक्कर है ना, एक तो पंजाब पुलिस इसमें सरफरिस्त है, और फिर आ जाए सिंध पुलिस। अब ये देखिए, पंजाब में मुझे गुज़श्ता 24 घंटों में जो वाक़यात 2-3 मिले हैं, किस कदर जुल्म है कि हम सुना करते थे कि भत्ता कराची में लिया जाता है, अब ये पंजाब के छोटे शहरों में भी भत्ते का रवाज आ गया है। कोई गफ़ार डोगर साहब हैं, उन्होंने भत्ता लेने की कोशिश की ननकाना साहब में चौधरी रमज़ान नाम के आदमी से, और फिर उनके हवारियों ने उसको, ताजर को बेचारे को नंगा किया, मारा। लेकिन उसने कहा जी मेरी जान चली जाए बेशक मैं नहीं, हवाई फायरिंग भी करते रहे। इस तरह के वाक़यात क्यों कर हो रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। फिर एक लाहौर में मुस्लिम टाउन में ये देखिए कि कोई स्टूडेंट है 10वीं 11वीं का, उस बेचारे पे तशद्दुद करके उसको ज़बरदस्ती उसमें डाल रहे हैं, और क्या वो जी आवारागर्दी है जी। अच्छा, वहीं सड़क पे एक और नौ ब्याहता जोड़ा था, उसको रोक के तो उससे कह रहे हैं कि जी हाँ जी किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो लड़के ने कहा हम अपने ससुराल से मैं आ रहा हूँ, तो अपने घर जा रहा हूँ। नहीं आप निकाहनामा दिखाएं, ये चक्कर और है। उसने कहा भाई मेरी नई शादी हुई है, 8 दिन नहीं हुए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने SHO से बात की, तो उसने कहा अच्छा भाई फिर ये शादी की सलामी तो दे ना। तो ये हालत है। जैसे कल हमने FIA वालों की बात की थी, आज वो FIA कार लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, उन बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमारे पास आ जाएं। ठीक है, किस लिए आए भाई आपके पास? और भाई आपका तो काम ये है कि आपने उन गरीब तलबा के हक पे डाका डाला, उनके ज़िम्मे टिकटें जो थी वो बेचारों की ज़ाया हो गई। FIA को चाहिए, DG FIA साहब, आपके अहलकारों की वजह से 22 गरीब तालिब इल्म नहीं जा सके, तो अब आपका काम है कि उनके टिकट अरेंज करें या किसी ट्रैवल एजेंट का बंदोबस्त करें जो उनको टिकट दें। और वही जो अहलकार पैसे मांग रहे थे उन्हें कहें कि महज़ब अंदाज में सल्यूट करके कौम के मुस्तकबिल को रुखसत करें। ये है इंसानी तरीका। बिल्कुल सही। और जो आप लोग अपनाते हैं वो गैर इंसानी तरीका है। वो किस चीज़ की लोग रिश्वत दें आपको। तो गुजारिश ये है कि ये लोगों को तंग करते हैं। ये जो माशरे में आपने बड़ी दुरुस्त मिसाल दी कि बड़ी गाड़ी देख के तो सलूट करते हैं। जी, आम नाकों में देखिए अलवी साहब, मोटरसाइकिलों वालों को रोका होगा या मेहरान वालों को, गरीबों को रोका होगा। वो मोटरसाइकिल वाले के पास जो 100-200 होता है वो भी हथियार लेते हैं। और भाई ये नाके हैं या डाके हैं। मज़हर बरलाज साहब, ये हमने पिछले दिनों तारीफ़ भी की थी इसकी IG मोटरवेज़ की, लेकिन उस तारीफ़ के बाद हम हैरान हुए कि IG मोटरवे ने भी टिपिकल पुलिसियों वाला एक तरीका अख्तियार करते हुए एक नया बड़ा मैसेज जारी किया और बड़ा उस पर खुशी का इजहार किया गया। तेज़ रफ्तारी के ऊपर आपके आगे एक गाड़ी आ जाएगी, आपको ठक करके ब्रेक लगाएगी और हर मोटरवे के एग्जिट पर एक पुलिस वाला खड़ा होगा डंडा लेके, आपको निकलने नहीं देगा, जुर्माना लेगा। और भाई जुर्मानों के ऊपर आपका हमेशा जोर है, आप इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि भाई जो है ट्रैफिक ब्लॉक होती है। आप और मैं जिन इलाकों में, खास तौर पर हम जिधर जाते हैं, रात को गुलबर्ग से आगे टी चौक तक
ये रोजाना 2 घंटे 3 घंटे वहां ट्रैफिक फंसी होती है, 4-4 लाइनें ट्रकों की लगी हुई हैं, और बहुत सारी जगहों पे मोटरवे पे कुत्ते फिर रहे होते हैं, खास तौर पर बेरा के आगे पीछे। लेकिन मजाल है कि ये कोई उस तरफ तवज्जो दें, इन चीज़ों का ख्याल करें। जुर्माने करने हैं, लोगों को जलील करना है, उनसे पैसा निकालना है, बस। तो काम ही पैसा बनाना है। ट्रैफिक mentality ब्लॉक होती है तो हो जाए, लोग रुलते हैं तो रुल जाएं, लोग मरते हैं तो मर जाएं। पैसा चाहिए, जुर्मानों की सूरत में हो, किसी सूरत में हो, बस जी वो चाय पानी दे जाओ। हाँ, चाय पानी दे जाओ, ठीक है। तो भाई आप मोटरवे पे भी चढ़ते हैं, जब इतनी फीसें आप लोगों ने बढ़ा दी हुई हैं, तो बाबा वहाँ जालियाँ भी लगाएं, वहाँ क्यों कुत्ते बिल्लियाँ आ जाते हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं। और फिर जो वो जो पंक्चर वाला मोटरवे पे जितने वो किल लगा के खुद ही खराब कर देते हैं, ऐसे ही है, और गरीबों को लूटते हैं। ये भी जरा जी साहब ख्याल रखें, तवज्जो दे। और हमने बार बार ये जब आवाज़ उठाई तो ये तो हो गया कि मुतल्लिका इलाके के एसी की तरफ से एक नोटिस लगा होता है बाहर प्राइस लिस्ट का कि जनाब इस ये लिस्ट है और ये रेट है, लेकिन लूट मार का सिलसिला नहीं रुका है। लिस्ट अलहदा लगी होती है, लेकिन वो पैसे लेने वाले अपनी मर्ज़ी से ही पैसे लेते हैं और इन मुसाफिरों को लूटना अपना हक समझते हैं। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।